पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की 2026 की पहली वीडियो में आपको खुशामदीद। साल 2025 में इस सिलसिले के तहत हर हफ्ते आलमोस्ट एक वीडियो बनाई गई जिसमें उस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं उसके हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स या ख़बरें हैं उनको इस वीडियो सीरीज़ में आपके साथ शेयर किया गया। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने इस सेगमेंट को पसंद किया, इसलिए 2026 में भी इस सिलसिले को बरकरार रखा जाएगा। हमेशा की तरह इस वीडियो सीरीज़ में हम इस हफ्ते की इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स को डिस्कस करेंगे, साथ-साथ ओवरऑल इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में क्या मूवमेंट रही उसको डिस्कस करेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है उसका क्या रुझान रहा और इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है, और साथ-साथ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिज़र्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उस हवाले से बाखबर रखा जाए, क्योंकि जितने आप वेल अवेयर्ड वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उतने ही बेहतर तरीके से स्टॉक मार्केट में आप अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजंस ले सकते हैं। याद रहे कि इस वीडियो में या इस वीडियो सीरीज़ में और इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है डिफरेंट वीडियोस में, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। कोई भी बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस इसमें नहीं है। वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ चलते हैं और इसमें जो पहली खबर है वो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मारी एनर्जीज़ ने इस हवाले से जो अनाउंसमेंट जारी की और साथ-साथ जो डिफरेंट फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं जो कि इस न्यूज़ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उन्होंने भी अपनी सेपरेट अनाउंसमेंट जारी की हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है वो बेसिकली जो एलोकेशन एंड प्राइसिंग ऑफ गैस है मारी फील्ड से डिफरेंट फर्टिलाइज़र प्लांट्स को उस हवाले से है। तो गवर्नमेंट ने इस हवाले से जो अप्रूवल है वो दे दिया है फॉर एलोकेशन फ्रॉम गाजिद शवाल डिस्कवरीज इन मारी फील्ड, जो कि डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध में वाक़ है। तो वहाँ से जो गैस की एलोकेशन है, जो फ्रेश एलोकेशन है, जो फ्रेश अप्रूवल है, उस हवाले से जो ख़बर है वो ये है कि एफएफसी जो उसका पोर्ट कासिम उसका प्लांट है उसको रॉ गैस की बात की जाए तो 104 mm SCFT गैस उसको प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम दिस गाजिद शवाल डिस्कवरी। और अगर प्रोसेस्ड गैस सप्लाई की बात की जाए तो वो बनती है 80 mm SCFT। तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग के बाद जो उसकी जो टोटल होती है, अमाउंट होती है, जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो वही यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। साथ-साथ फातिमा फर्टिलाइज़र भी इसमें इस लिस्ट में शामिल है, जिसका शेखपुरा में जो प्लांट है उसको 68 mm SCFT रॉ गैस प्रोवाइड की जाएगी, जबकि एग्रीटेक दाऊद खेल को 50 mm SCFD गैस यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस की फर्दर जो बहुत सारी डिटेल्स है इस अनाउंसमेंट में जो दी गई हैं उसमें एक ये भी है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये फिर अपनी तरफ से प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएंगी जहाँ पर इस गैस को प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद फिर SNGPL या SSGPL के नेटवर्क के ज़रिए वो गैस फिर आगे वो सप्लाई होगी। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी ये कंपनी खुद ही इसको टेकअप करेंगी। अब साथ-साथ एडिशनल खबर यहाँ पर ये भी है कि गवर्नमेंट आल्सो अप्रूव्ड द डी-एलोकेशन ऑफ 110 mm SCFT गैस फ्रॉम HRL रिजर्वायर इन मारी फील्ड प्रीवियसली एलोकेटेड टू जेनको 2। तो जेनको 2 को जो 110 mm SCFD गैस थी उसको डी-एलोकेट कर दिया गया है, और जो एंग्रो फर्टिलाइज़र को 26 mm SCFD गैस वहाँ से प्रोवाइड की जा रही थी उसको अब बढ़ाकर 105 mm SCFD कर दिया गया है। तो इस लिहाज से ईफर्ट, एफएफसी, फातिमा फर्टिलाइज़र और एग्रीटेक ये सारे इस खबर से या इस अनाउंसमेंट से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं और सारे इसके बेनिफिशरीज़ हैं। साथ-साथ यहाँ पर ये भी बताया गया कि द अर्लियर एलोकेशन ऑफ अप टू 110 mm SCFT गैस टू SNGPL फ्रॉम मारी डीप व्हिच एक्सपायर्ड इन जून 2024 हैज़ आल्सो बीन रेगुलराइज्ड एंड रीएलोकेटेड टू SNGPL। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी एक प्रूडेंट और एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ ज़बरदस्त तरीके से इस सारे मामले को डील किया है। और गैस जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है इन सब फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की, तो उस हवाले से जो मारी का ये प्लांट है, सॉरी जो मारी की जो डिस्कवरी है और जहाँ से ऑलरेडी गैस सप्लाई की जा रही थी कुछ फर्टिलाइज़र प्लांट्स को, तो उस हवाले से अब ये एलोकेशन और प्राइसिंग का मॉडल जो है वो अप्रूव किया गया है। दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि फर्टिलाइज़र सेक्टर को अपने बिज़नेस एज़ यूजुअल में बेहतर तरीके से अपने सारे मामलात को हैंडल करने के लिए प्रॉपर और अनइंटरप्टेड एट अ रीज़नेबल प्राइस जो गैस की सप्लाई है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस हवाले से ये मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। सेपरेटली भी अनाउंसमेंट्स जारी की गई हैं इन सब कंपनीज़ की तरफ से, उनमें भी
ऑलमोस्ट यही सिमिलर बात दोहराई गई है, तो उसको भी आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। गंधारा टायर एंड रबर कंपनी यानी जी टायर के हवाले से, और इस कंपनी ने ये बताया है कि ड्यू टू रिड्यूस्ड गैस सप्लाई फ्रॉम द एसएसजीसी सिस्टम, द अवेलेबिलिटी ऑफ गैस हैज़ डिक्लाइंड रिजल्टिंग इन डिप्लीशन एंड लो गैस प्रेशर। तो इनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं गैस प्रेशर के हवाले से, और जो इनकी ज़रूरत है उसके हवाले से इनको जितना गैस प्रेशर चाहिए उतना मिल नहीं रहा एसएसजीपीएल से। तो कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने प्लांट के ऑपरेशन को 12 जनवरी से बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सब्सिक्वेंटली कुछ बताया नहीं है कि ये कब तक बंद रहेगा। ऑब्वियसली ये इनके लिए एक इनका कोर बिज़नेस है, और इसके हवाले से ये जो गैस की सप्लाई है इनके लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। तो वी होप के इस हवाले से जो भी इनकी कंसर्न्स हैं या जो इनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट भी और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो भी सीरियस एक्शंस लेंगी, सीरियस स्टेप्स उठाएंगी, ताकि ये जो इनकी जो प्लांट की बंदिश है ये इसका दौरानिया कम से कम हो। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने बहरहाल ये भी कहा है कि इनकी जो सेल्स हैं उसके ऊपर इमीडिएट बेसिस पे देखा जाए तो कोई एज़ सच एडवर्स या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनकी जो सप्लाई है वो अभी बदस्तूर बरकरार है, और कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ टायर्स जो है कस्टमर्स को वो इंश्योर करें। लेकिन ये तो ऑलरेडी जो इन्होंने जो भी अपनी प्रोडक्ट्स बना के रखी हुई हैं, जो टायर्स इन्होंने ऑलरेडी बना के रखे हैं उसकी बेसिस पे कह रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर प्लांट ज़्यादा अरसे के लिए बंद रहता है तो दैट विल हैव ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट्स, बट वी होप कि इस मामले को जल्द सुलझा दिया जाएगा, और जो इसका प्लांट है उसको दोबारा से उसकी जो ऑपरेशंस है वो रिज्यूम हो जाएंगे। अब जो अगली खबर है वो बैंक अल फलाह की है। इसने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट अपने जो अफ़गानिस्तान में इनका जो बिज़नेस है उसके हवाले से जारी की थी। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट इन्होंने अब ये ख़बर दी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी एसबीपी ने उनको इन प्रिंसिपल क्लियरेंस दे दी है या अप्रूवल दे दिया है रिगार्डिंग दिस सेलिंग ऑफ देयर ऑपरेशंस और देयर ऑफ देयर बिजनेस इन अफगानिस्तान टू अ लोकल बैंक देयर विद द नेम गजनफर बैंक। तो अब उस हवाले से ये बैंक है गजनफर बैंक, उस वो अब प्रोसीड करेगा विद द कमेंसमेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑफ BAFL अफगानिस्तान ऑपरेशन। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने ये जो अप्रूवल है वो दे दिया है, बल्कि सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान है वो उसने भी अप्रूवल दे दिया गजनफर बैंक को टू कमेंस द ड्यू डिलिजेंस। तो दोनों साइडों से जो बैंक्स हैं यानी एक बायर बैंक है और जो एक सेलर बैंक है, दोनों को जो भी ज़रूरी अप्रूवल्स हैं एज ऑफ नाउ वो मिल गए हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड करेगा। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है बैंक अल्फला का कि वहाँ से अपना ये जो बिज़नेस है वो वाइंड अप कर रहे हैं। तो वी होप कि इससे जो लिक्विडिटी आएगी उसकी बेसिस पे बैंक अल्फला पाकिस्तान में जो अपने ऑपरेशंस हैं या जो अपना बिज़नेस है, जो नेटवर्क है, उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस करने की पोजीशन में होगा। अफ़गानिस्तान में वैसे भी कोई ज़्यादा बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट या इस वक्त सिचुएशन नहीं है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए बल्कि इन जनरल भी बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बाकी जो मामला हैं। तो इट माइट बी स्ट्रेटेजिकली अ गुड डिसीजन इन द लॉन्गर रन, एंड पाकिस्तान में जो इसका बिज़नेस है या फिर अगर कहीं और एक्सपेंड करना चाहते हैं जोग्राफिकली, तो उस हवाले से भी इनको बेहतर एक पोजीशन मिलेगी टू डिसाइड बेस्ड ऑन ऑल द लिक्विडिटी दैट दे विल रिसीव फ्रॉम दिस सेलिंग ऑफ देयर ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान। इसके बाद जो अगली खबर है वो इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के हवाले से है, जो पहले EFG हर्मस कहलाती थी, और इस कंपनी ने अनाउंस किया है रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सब्सिडरी। और डिटेल ये है कि ये एक इनका जो बोर्ड है उसने अप्रूवल दिया है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, जिसको AFT पाकिस्तान या फिर कोई और अवेलेबल जो नेम है वो देंगे ये। और ये जो सब्सिडरी है वो ऑटोमोबाइल ट्रेडिंग बिजनेस में इंगेज होगी थ्रू IT इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स, विच मींस के जो लेटेस्ट ऑनलाइन प्रोसेस है सारा, या ई-कॉमर्स या फिर ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग है, उस हवाले से जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाक व्हील्स है एक रिनाउंड नाम है जिसके ज़रिए ये सारा प्रोसेस होता है। तो सिमिलर लाइंस के ऊपर ये जो इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ है ये भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर अपना फोकस करने के लिए एक सब्सिडरी का क़याम अमल में ला रहा है। अब ये जो सब्सिडरी बनाएंगे AFT पाकिस्तान या सम अदर सिमिलर नेम से, तो इस सब्सिडरी के ज़रिए ये इन्वेस्टमेंट करेंगे 150 मिलियंस की इन AFT जापान कंपनी लिमिटेड थ्रू
this subsidiary. So this is an important step towards this automobile related trading business by this company. तो लेट्स होप कि ये इस कंपनी के लिए और ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट साबित होगा इन द लॉन्ग रन। आगे चलते हैं और मिसलेनियस खबरों को देखते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो यूबीएल के हवाले से है। और कैपिटल के बेसिस पे अगर बात की जाए तो यूबीएल ने एक माइलस्टोन अचीव किया है इन दिस वीक, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई है। ओजीडीसी को इसने सरपास कर लिया है। तो इससे पहले एक लंबे अरसे से देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ओजीडीसी वाज द बिगेस्ट कंपनी। तो अभी चूँकि रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है शेयर प्राइस में यूबीएल की कंसिस्टेंटली, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सब्सिक्वेंटली इस वीक के अंदर इसने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया और इसने क्रॉस कर लिया है ओजीडीसी को भी इन टर्म्स ऑफ इट्स मार्केट कैपिटल। और एज ऑफ नाउ इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 1.275 ट्रिलियन रुपीज़ को क्रॉस कर चुका है, विच इज़ ग्रेट अचीवमेंट। अब जो दूसरी खबर है वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट ने फाइनली एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक स्मार्ट अप्रोच के तहत डिसीजन लिया है रिगार्डिंग द शुगर सेक्टर। इससे पहले जिस तरह फार्मा सेक्टर के अंदर डी रेगुलराइजेशन की गई थी और डी रेगुलेट किया गया था प्राइसेस को, मार्केट बेस्ड किया गया था उसको, एसेंशियल प्रोडक्ट्स की बात की जाए अगर फार्मा सेक्टर में, तो उस हवाले से तो नतीजा ये हुआ था कि फार्मा सेक्टर में बहुत पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिली। तो अब शुगर सेक्टर जो कि हाईली रेगुलेटेड सेक्टर था काफ़ी अरसे से, तो उसके अंदर भी अब इन्होंने डी रेगुलेट करने का फ़ैसला किया है। फार्मर्स के लिए भी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, और जो शुगर कंपनीज़ हैं, जो क्रशिंग यूनिट्स हैं, उनके लिए भी। तो अब ये मार्केट बेस्ड होगा और इसकी बेसिस पे ये एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा एज़ पर द मैंडेट फ्रॉम आईएमएफ। तो उसकी बेसिस पे वी होप के इन डाउन द रोड अब शुगर सेक्टर के अंदर बहुत पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगी। लेकिन ये अभी जो सारा प्रोसेस है ये अभी इन प्रोग्रेस है। फॉर्मली जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, विच मे टेक सम टाइम, तो उसके बाद ही इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। बट इन जनरल बात की जाए तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप और एक पॉजिटिव मूव है गवर्नमेंट की तरफ से रिगार्डिंग शुगर सेक्टर। तो पिछले कुछ अरसे से इस हवाले से जो मूवमेंट्स हो रही हैं डीरेगुलेट करने के हवाले से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और गवर्नमेंट की जो एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है और एक पूरा प्रोसेस होता है जो वो कुछ रेगुलेशंस के अंडर चल रहा होता है, तो उसको जितना डीरेगुलेट किया जाएगा, मार्केट बेस्ड किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा इन सेक्टर्स को फलने फूलने का और पनपने का मौका मिलेगा। जो फार्मर्स के लिए भी एक फ्रेंडली सिचुएशन होगी और उनके लिए भी विन विन सिचुएशन होगी, बेसिकली फार्मर्स के लिए भी और जो डिफरेंट शुगर कंपनीज़ हैं उनके लिए भी। अब जो अगली न्यूज़ है वो भी बहुत पॉजिटिव है कि जो S&P ग्लोबल बेस्ट परफॉर्मिंग एशिया पैसिफिक बैंक स्टॉक्स 2025 का डेटा जारी हुआ है, यानी रैंकिंग जारी हुई है, उसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के, विच इज़ 7 इन टोटल, वो इसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही हौसला अफजा चीज़ है कि जो 25 टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उसमें 7 हमारे बैंक्स का होना, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ गुड आवर बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म्ड इन 2025। वैसे भी अगर आप स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टेड रहे हैं 2025 में, तो आपको आइडिया होगा कि 2025 में ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और बिलखसूस जो बैंकिंग सेक्टर है उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो इसमें जो लीड कर रहा है बैंक वो बैंक ऑफ पंजाब है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी बैंक्स हैं पाकिस्तान के वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ओवरऑल 7 पाकिस्तानी बैंक्स हैं जिन्होंने इस लिस्ट के अंदर अपनी जगह बनाई है। अब रिजर्व्स की बात करें तो जो लेटेस्ट नंबर है 2 जनवरी को जो डेटा जारी हुआ है स्टेट बैंक की तरफ से, तो हमारे रिजर्व्स की सूरत हाल काफ़ी हौसला अफजा है। 21.19 बिलियन पे हैं हमारे क्यूमुलेटिव रिजर्व स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के। जो रेमिटेंसेस के हवाले से डेटा जारी हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ साथ अब रोल ओवर्स के हवाले से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। और ख़बरें ये हैं कि जो अब जैसे यूएई की तरफ से $1 बिलियन की जो रोल ओवर की बात हो रही थी, तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात हो रही है फौजी फाउंडेशन। और साथ साथ अब जो सऊदी के रोल ओवर के हैं उसके हवाले से भी कुछ ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि मुमकिन तौर पर वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो दफ़ाई साजो सामान है उस हवाले से शायद उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए और वो उसकी ख़रीद कर ली जाए उनकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हौसला अफजा हैं। अगर हमारी
जो रिजर्व्स हैं उनकी सिचुएशन सस्टेन करती है, और साथ साथ जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, जो डिफरेंट ममालिक की तरफ से पाकिस्तान में हमारे रिजर्व्स में पैसा रखा हुआ है, तो रोल ओवर हो जाता है या उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटी में या किसी भी दूसरे ऑप्शन में। तो इन एनी केस दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी पॉजिटिव फॉर आवर इकानमी। अब यूएसटी टू पीकेआर अगर मूवमेंट की बात की जाए तो ये जो ग्राफ है 8th ऑफ दिसंबर से लेके 9th ऑफ जनवरी तक, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है या मूव जो है वो कंटिन्यू कर रही है, और मुसलसल रुपए की जो कदर है वो डॉलर के मुकाबले में ऑल दो बहुत छोटी अमाउंट में या छोटे नंबर्स में हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूवमेंट है और रुपए की कदर मुसलसल मुस्तहकम होती जा रही है। और एज़ ऑफ नाउ लेटेस्ट जो नंबर है वो है 280 रुपये 2 पैसे पे जो ट्रेडिंग हो रही है, या जो इंटरबैंक में जो रेट है वो हमें देखने को मिला यूएसडी का फ्राइडे को। दिस इज़ वेरी गुड एंड लेट्स होप कि आगे भी यही एक जो ट्रेंड है वो सस्टेन करता है, या एटलीस्ट अब्रप्टली या बहुत ही हफाजतली अगर डॉलर की कीमत ऊपर नहीं जाती, तो सिचुएशन विल रिमेन पॉजिटिव फॉर आवर इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट बिजनेसेस। इसके बाद अगर हम केएसई 100 इंडेक्स की मूवमेंट देखें तो पिछले कुछ अरसे से मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो ये जो साल 2026 स्टार्ट हुआ है उसके बाद मार्केट में मुसलसल पॉजिटिव हमें कैंडल्स देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को मार्केट 179 के आसपास थी, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 187 को भी क्रॉस कर गई, और इस वक्त जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है वो 184 पे हुई है। ऑल्दो कि हमें थर्सडे और फ्राइडे को नेगेटिव यानी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और नेगेटिव कैंडल्स मिली, रेड कैंडल्स हमें देखने को मिली, बट स्टिल मार्केट इज़ इन अ वेरी गुड सिचुएशन, वेरी गुड मूड, और ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ साथ ये भी है कि अब चूँकि रिजल्ट्स का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, दिसंबर एंड के जो रिजल्ट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगी बाय एंड ऑफ जनवरी एंड इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो वो भी एक अच्छा फ्यूल होगा, एक ट्रिगर होगा फॉर द मार्केट, और इसमें जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज़ हैं, उसके अंदर हमें मज़ीद गेमा-गेमी देखने को मिल सकती है। आईपीओज़ के हवाले से भी काफ़ी सारे जो आईपीओज़ हैं वो इन लाइन हैं, और पहला जो 6 मंथ्स का पीरियड होगा इस साल का, उसमें काफ़ी सारे आईपीओज़ हमें देखने को मिलेंगे, और वो भी एक अच्छी हसल एंड बसल क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर। तो इन ओवरऑल देखा जाए तो थिंग्स आर ऑन अ वेरी गुड शेप, और वी होप के आने वाले जो हफ्ते हैं, जो आने वाला पीरियड है, उसमें भी मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी रहेगी। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, जो न्यूज़ और जो भी इस हवाले से अपडेट्स थी, जो डेवलपमेंट्स हैं वो शेयर की गई, वो यूज़फुल होंगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।